हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 कि पत्नी भी एचएम एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस फाइल कर सकती है या पति यदि केस फाइल करता है तो पत्नी किन आधारों पर केस जीत सकती है। ये सारा कुछ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, शादी भारतीय संस्कृति में एक अनूठा बंधन है जिसमें पुरुष और महिला एक रिश्ते में बंधकर सुख दुख साझा करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां पति पत्नी एक साथ रह रहे होते हैं, अचानक शादी के कुछ समय बाद पत्नी या पति अलग हो, पति जो है वो पत्नी से को छोड़ देता है और विदाउट रीजन, बिना कुछ एक्सक्यूज दिए, बिना रीजन के कहीं और चला जाता है, कहीं और बस जाता है। तो इस स्थिति में जो स्त्री सब कुछ छोड़कर अपने पति के घर उसके शादी करके आई थी, उसके सारे ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं, उसकी सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वह महिला अपने पति को वापस लाने के लिए क्या करे? तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का उसे अधिकार देता है, उसे राइट देता है कि वह सेक्शन 9 का केस डिस्ट्रिक्ट या फैमिली कोर्ट में दाखिल करके अपने पति को उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती है, गुहार लगा सकती है कोर्ट को कि उसका पति उसके साथ रहे। इस अधिकार का उपयोग हस्बैंड भी कर सकते हैं यदि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर विदाउट रीजन के अलग रह रही होती है, छोड़ देती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 शादीशुदा लोगों को कुछ अधिकार, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वह शादीशुदा जो व्यक्ति हैं उनको कुछ अधिकार प्रदान करता है, कुछ कर्तव्य देता है और एक दूसरे के अंगेज कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है कि मैरिज के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का दुख साझा करें, एक दूसरे के हर परिस्थिति में साथ रहें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 9 में राइट मिला हुआ है कि वह विवश कर सकते हैं अपनी पत्नी या पति को। तो फ्रेंड्स, कई बार जो हस्बैंड होते हैं अपने को अच्छा दिखाने के लिए, कुछ परिस्थितियों में हस्बैंड अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दर्शाने के लिए कि हम तो भाई अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छे पति हैं, और पत्नी को घर छोड़ते ही सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं। और पत्नी भी कुछ इंटरनल बातें जो शेयर नहीं करना चाहती, इस वजह से अलग रहने की वजह नहीं बता पाती है। तो क्या डिफेंस कर सकती है पत्नी अपने पक्ष में? वह क्रूरता का आरोप लगा सकती है कि वह क्रूरता करता है, इम्पोर्टेंसी का शिकार है, दहेज के लिए उकसाता है, एडल्ट्री करता है या फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरीके के जो हस्बैंड है उस पर आरोप लगा सकती है कि इस रीजन से मैं जो घर यानी कि अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। या यदि पति दिखावे के लिए या समाज में अपने को अच्छा दिखाने के लिए इस उद्देश्य से केस फाइल करता है तो पत्नी अपने डिफेंस में कह सकती है कि मैं इनके साथ जाने को तैयार हूँ। फिर यदि पति कहता है कि नहीं, ये तो फिर से मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी, तो वह इस तरह का एक्सक्यूज कोर्ट में नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने कॉग्निजल राइट्स का जो सेक्शन 9 का केस है वो दाखिल किया हुआ है। पति कोर्ट के सामने खुद ही फंस जाएगा। यदि जाने को तैयार है अगर पत्नी, तो वह अपने पति के साथ जा भी सकती है जैसी भी परिस्थिति हो। अगर पति नहीं लेके जाना चाहता तो सेक्शन 9 का पति ने केस ही क्यों दाखिल किया? और यदि पत्नी कहती है कि यदि मैं गलत हूं तो मुझे दोबारा घर क्यों लेके जाना चाहते हैं ये, तो इस तरह का डिफेंस रख सकती है। यदि मैंने इनके परिवार के साथ कुछ गलत किया है, कुछ गलत व्यवहार किया है, तो मैं किस तो आप मुझे क्यों बगैर वापस लेके जाना चाहते हैं? और यदि मैं इनके घर वालों से परेशान हूँ, इनके घर के सदस्यों से परेशान हूँ, तो मैं इनके परिवार के खिलाफ केस दाखिल करती, ना कि ये। तो मैं कोर्ट केस दाखिल इसलिए करती।
तो इस तरह के डिफेंस पत्नी अपने पति के अगेंस्ट रख सकती है कोर्ट के सामने, और जो भी कोर्ट को लगता है कि तथ्य क्या सही हैं क्या गलत हैं वैसा वह निर्णय दे सकती है कोर्ट। लेकिन यदि पत्नी पति के बिना कारण के अलग रह रही है और वह मेंटेनेंस का केस इस सिचुएशन में दाखिल नहीं कर सकती अगर वो विदाउट रीजन के पति से अलग रह रही है तो ये जो है फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का वह पति पत्नी दोनों को अधिकार देता है, दोनों को राइट देता है कि वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट में जाकर केस दाखिल कर सकें और जो भी उनकी डिमांड है वो रख सकें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।